हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले दिन हम आपको 25 तक बता करके 26 से 30 तक होमवर्क दिए थे, जिसमें कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिए हैं। लगभग सही आंसर है, पर उससे भी मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को अपने एक बगल से देखिए ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, हो सकता है कहीं आपने एक पॉइंट मिस्टेक कर रहे होंगे, वो चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल वीडियो को एक बगल से देखना है, कुछ ना कुछ तो फायदा करेगा। तो आइए यहां पे देखते हैं आज का पहला सवाल, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन। कहता है यहां पे किसी त्रिभुज में निम्न कोण समूह में कौन संभव है। हम तो ये बताना चाहते हैं आपसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और सब में ऑप्शन वाले के ये तीनों कोणों को जोड़िए, जो हो जाएगा 180 वही हो जाएगा संभव। ना तो 180 से कम होने चाहिए, ना तो अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार से आप यदि जोड़िएगा, देखिएगा 50, 70 और 60 यहां पे 180 में हो जाता है मिलकर के, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यहां पे किसी त्रिभुज में नंबर फर्स्ट ऑप्शन कहता है दो समकोण होते हैं। ये तो गलत बात है। दो समकोण कैसे हो सकता है? यदि दो समकोण होगा और वही दोनों मिलकर हो जाएगा 180, तीसरा कोण कहां जाएगा? नहीं हो सकता। बी कहता है एक से ज्यादा अधिक कोण होते हैं। नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। एक से ज्यादा अधिक कोण होगा। अधिक कोण माने क्या? अधिक कोण माने जो 90 डिग्री से अधिक हो, कम से कम लीजिएगा 91 तो लीजिएगा। यही दोनों मिलकर के कितना हो रहा है? 182। भाई साहब ये तो गड़बड़ सड़बड़ हो गया। 180 तीनों मिलकर होता है, दो योग मिलकर 182 कहां से? फिर कहता है ज्यादा से ज्यादा 3 न्यून कोण हो सकते हैं। हां, ये बात सही है। आपने कम से दो भी न्यून कोण रख सकते हैं कम से कम, और ज्यादा रख कर सकते हैं, तीनों न्यून कोण ही रख सकते हैं। जैसे कहने मतलब त्रिभुज में आपने ऐसा कर सकते हैं, ये 50 डिग्री का हो गया, ये आपका 70 डिग्री का हो गया। अभी जैसे था ये पे, तो यहां पे कितना हो गया? 120 हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया, 180 हो गया, तीनों ये तो 60 रख गया। माने क्या तीनों को हम न्यून कोण रख सकते हैं अधिक से अधिक। तो ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? सी नंबर। ठीक है, इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है बिल्कुल शानदार तरीका से। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्या कहता है यहां पे दिए त्रिभुज एबीसी में एक्स का मान क्या होगा? देखिए यहां पे त्रिभुज आपका यहां पे दिया गया है इस प्रकार का, और यहां कहता है इसका वैल्यू है 3x, और ये क्या है? x है, और ये आपका 2x है। आप जानते हैं ये तीनों कोणों के लिए हम जोड़ दें तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी 3 2 5 1 6, 6x बराबर 180, 6 3 18, यानी x बराबर यहां पे कितना हो गया? 30 डिग्री का हो गया। यही तो पूछ रहा है x का वैल्यू कितना? 30 डिग्री का। यानी कि ऑप्शन यहां कौन सा मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है यहां पे, जिसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो आपने इस चीज को समझे होंगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्या रहा है यहां पे त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री और 50 डिग्री, तो तीसरा कोण क्या होगा? भाई साहब 70 डिग्री और 50 डिग्री, तो ये कुल मिलाकर के ये दोनों हो गया 120 डिग्री। दोनों दो को कोण मिलकर 120 डिग्री, पर हम लोग जानते तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। देख लेते तीसरा कोण आखिर क्या होने वाला है। तीसरा कोण तो 60 डिग्री का होने वाला है, तब तो जाकर के वो तीनों मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि 60 डिग्री होगा। आपका ऑप्शन जो होगा राइट एकदम बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन अगला है त्रिभुज एबीसी में। यहां क्या कह रहा है? यहां पे त्रिभुज एबीसी में कोण ए माइनस कोण बी बराबर 15 डिग्री। ठीक है, कोण ए माइनस कोण बी बराबर 15 डिग्री। और क्या कह रहा है यहां पे? कोण बी माइनस कोण सी 30 डिग्री। तब कोण बी क्या होगा? तब कोण बी क्या होगा? ठीक है, अच्छा तो ध्यान दीजिएगा यहां पे। देखिए चीजों को क्या करते हैं हम, तो इसको करते क्या, सबसे अच्छा ऑप्शन पे खेल जाते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे कंडीशन यहां पे क्या दिया गया है आपका, ध्यान दीजिएगा। यहां पे कहता है कोण ए माइनस कोण बी
ठीक है, बराबर में 15 डिग्री, पहला कंडीशन। और कोण बी माइनस कोण सी बराबर में 30 डिग्री, दूसरा कंडीशन ये है। अब यहां पे बात रहा क्या, कहता कोण बी बराबर व्हाट। पहला ऑप्शन बोल रहा है यहां पे कोण ए मान लीजिए 55 डिग्री का होगा, कितना का होगा, 55 डिग्री का होगा। मान लेते कि यही ऑप्शन मेरा सही है। जब मेरा कोण ए हो जाएगा 55 डिग्री का, कौन सा, सॉरी कोण ए नहीं, कोण बी का निकालने के लिए तो कोण बी मानना पड़ेगा। कोण बी यदि 55 डिग्री का होगा मेरा, यहां बी की जगह 55 रखिएगा, उधर ट्रांसफर होगा 55 5 7 10 70। इसका मतलब कोण ए आपका 70 डिग्री निकलेगा या नहीं निकलेगा। अब बताइए यहां पे ये 70 डिग्री का हो गया, ये 55 डिग्री का होगा, तीसरा कोण कितना डिग्री का होना चाहिए इसके हिसाब से। तो बोलिएगा कि सर ये दोनों मिलकर के हो गया यहां पे 125 डिग्री का, तीनों कोण तो 180 होता है, 10 में से 5 गया 5 या 7 में 2 गया 5, यानी कि इसको भी तो 55 डिग्री का होना है। अब बोलेंगे दूसरा कंडीशन में लगाइए, कहता है यहाँ बी माइनस सी 30 डिग्री होना चाहिए, यहाँ बी माइनस सी करते हैं 0 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल गलत है, वो आपका सही नहीं हो सकता है। क्लियर है। इसके बाद चेक कर रहे थे ऑप्शन बी को, फटाफट एकदम से इसी तरह चेक कीजिए। ऑप्शन बी देखिए कितना है, 75 डिग्री इसको मान लीजिए, यहां रखिएगा बी की जगह 75, उधर ट्रांसफर होगा प्लस में हो जाएगा 75 5 80 10 90, यानी बता रहे तब ए जो हो जाएगा 90 डिग्री को हो जाएगा। और जब भाई साहब ए 90 हो जाएगा, ये दोनों कोण 90 डिग्री होगा मिलकर के 75 ये हो गया, तो ये कितना 75 5 80 10 90 15। अब यहां पे कहता है क्या, बी माइनस सी बराबर 30। अब बी और सी को घटाइएगा तो क्या 30 होगा, क्या नहीं होगा। ये भी आपका मैच ऑप्शन नहीं कर रहा है। आखिर में ऑप्शन कौन सा मैच करेगा देखिएगा। सी नंबर देखते हैं यहां पे क्या कहता है। सी नंबर यहां पे कह रहा है 65 डिग्री का, यानी बी रख लीजिए 65 का, 65 का यहां पे रखिएगा। तो आखिर यहां पे बी की जगह 65 रखिएगा, उधर ट्रांसफर होगा प्लस 65 5 70 10 80, तो ए कितना हो जाएगा यहां पे 80 डिग्री का। अब बताइए जब 80 हुआ और ये आपका 65 हुआ तो ये कितना होगा, पहले दोनों को जोड़ लीजिए। 80 और 65 कितना होता है, 5 0 5 8 6 14 145। और तीसरा कोण कितना होगा, 180 में से घटा के निकाल दीजिए, 10 में से 5 गया 5 या 7 7 में से 4 गया 3, यानी ये 35 डिग्री का होगा। अब यहाँ का था कोण बी माइनस कोण सी 30 डिग्री, अब 65 में से 35 घटाइएगा तो 30 डिग्री ना होगा, जरूर होगा। तो बराबर में ये 30 डिग्री, यही आपका मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, यही आपका सही आंसर होगा। आपने इन चीजों को समझे होंगे, कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है। क्लियर है। तो चलिए ऑप्शन भी आपने चेक करने के लिए सीखे। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखा जाए यहां पे क्वेश्चन नंबर 31 का था यहां पे त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात 3:5:7 है, तब त्रिभुज क्या होगा, देखिएगा यहां पे 3:5:7 है, कोणों का अनुपात ये है। तो आखिर हम देखेंगे क्या, यहां पे क्या चीज देखेंगे, आखिर वो कोण कितना डिग्री का है। ठीक है, ये देखिए 7 3 10 अनुपात को पहले जोड़िए, 7 3 10 10 5 15। एक ऐसे नहीं समझ में आता है तो कोण को आप x के पदों में मान लीजिए, 3x प्लस 5x और प्लस में 7x, अनुपात प्लस x में होता है ना, आप तो जानते हैं ना। तो अब सबको जोड़िए, 7 3 10 5 15, यानी कि 15x बराबर जो है ये 180 डिग्री के बराबर है। देखते हैं x का वैल्यू क्या होता है, इसलिए x जो होगा 180/15 होगा। ठीक है, अब बताइए 15 1 का 15 हो गया, यहाँ पे 16 17 18 3 बचा 30, 15 2 30, यानी कि x का वैल्यू 12 डिग्री होगा। सभी में रखिए x का वैल्यू, यहाँ पे 3 यहाँ रखिएगा 3x में, तो 12 ये हो जाएगा 36। फिर देखिए यहाँ पे 12 पंचे 60, यहाँ रखिएगा तो 12 84। सबका सब ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण, सब देखिए 90 डिग्री से कम है ना। और जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कि ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। आपने भी इस चीज को समझे होंगे। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ यदि आए हम तो देखिए यहां पे कहता है 32 नंबर, एक कोण अपने पूरक कोण का दुगना है, कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए कहता है एक कोण, वो कोण क्या है, हम मान लेते हैं कि वो मेरा कोण थीटा है, ठीक है। एक कोण अपने संपूरक कोण का, इसका संपूरक कोण कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब क्या कहता है, अपने संपूरक कोण का दुगना है, इसका संपूरक कोण जो है इससे ये दुगना है, यानी कि अपने संपूरक कोण के दुगने के बराबर है। क्लियर है ना, संपूरक कोण का दुगना है। कोणों की माप क्या होगा, देखते हैं कोणों की माप क्या होता है। कोणों की माप क्या होता है, यहां पे ये हो गया थीटा बराबर में 180 में 2 360 हो गया, माइनस यहां पे 2 थीटा हो गया, 2 से गुना कर दिए। जब इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 थीटा बराबर में 360, 3 से कटाई 3 1 का 3 3 नीचे, यानी कि थीटा बराबर 120 डिग्री। तो यहाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, और 180 माइनस थीटा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि यही कोण होगा आपका 120 डिग्री और 60 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या कहता है, तो कोण की माप तो वो कोण कहता है, अभिष्ट कोण यहाँ पे क्या मानते हैं, इससे मतलब नहीं है। तो दोनों कोण, हम सोचे दोनों कोण बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या रहा, क्या वो कोण क्या है, हम तो वो कोण क्या माने थे, थीटा माने थे हम, वो कोण क्या माने थे, थीटा माने थे। ये तो थीटा का संपूरक कोण है ना, तो यानी कि आपका 120 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, इसकी भावनाओं को समझते हैं। पहले क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं यहाँ पे एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है, कोण की माप क्या होगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एक कोण मान लीजिए वो कोण क्या है, थीटा है, अपने पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कहता अपने पूरक कोण के आधे माना क्या, 1/2 से गुना कर दीजिए, आधे से 30 डिग्री अधिक है। एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से, पूरक कोण का आधा कर दिए, इससे भी 30 डिग्री ये अधिक है, ये 30 डिग्री ये अधिक है, इसका मतलब ये 30 डिग्री कम है। यदि हम इसमें 30 डिग्री जोड़ दें तो दोनों जाके आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि जो छोटा रहेगा उसमें जोड़ देना है बराबर, हमको करना क्या है, बराबर। यहाँ पे देखिए बराबर चिन्ह दिए है ना, ऐसा तो बोल लेना तक बराबर है, हमने बराबर दिए तो बराबर तो करना होगा ना। इसके बाद देखिए अब आइए, ये थीटा बराबर तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 से जब गुना कीजिएगा 1/2 गुना 90 तो ये हो जाएगा 45, माइनस ये हो जाएगा थीटा/2 और प्लस में ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब बताइए 30 और ये 45, ये थीटा/2 इधर लाइए, थीटा और प्लस में हो जाएगा थीटा/2 बराबर 40 से 70 5 75 हो गया यहाँ पे ये। अब बताइए 2 गुना थीटा 2 थीटा, उसमें जोड़िएगा एगो थीटा तो क्या हो जाएगा 3 थीटा/2। एलसीएम भी लेके बनाइएगा वही होगा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 75। तो बताइए यहाँ पे अब इसको जब कटाइएगा आप, 3 दूनी 6 3 5 15 और थीटा का वैल्यू निकालिएगा 25 दूनी कितना होगा 50 डिग्री का, आपका यही राइट आंसर होगा। अब बताइए 50 डिग्री ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है। यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, कोई समस्या नहीं इसमें, आपने समझे होंगे। कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, थीटा माने हैं अभिष्ट कोण, इसका पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा, बोला था आधे से 30 डिग्री कम है, आधा कर दिए, कहता 30 डिग्री कम है। कौन कम है, ये ना 30 डिग्री कम है, ये सॉरी 30 डिग्री कम बोला था, यदि अधिक बोल रहा था, यहां बोल रहा है यहाँ पे क्या, हाँ 30 डिग्री अधिक है बोला था, 30 डिग्री ये अधिक है, ये 30 डिग्री अधिक है, इसका मतलब ये 30 डिग्री कम है। यदि हम इसमें भी 30 डिग्री जोड़ दें तो आपस में दोनों बराबर हो जाएगा और सॉल्यूशन कर दिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप आइए, अगला क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। यदि 4x + 4 डिग्री तथा 5x - 4 डिग्री एक दूसरे की पूरक है, x की माप क्या होगा। भाई साहब पूरक कोण जो होते हैं ना, उसको आपस में जोड़ने से वो 90 डिग्री के हो जाते हैं। पूरक कोणों का योगफल जो होता है 90 डिग्री का होता है। आप क्या कीजिए, तो इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री बराबर कर दीजिए। देखिए किसको किसको जोड़िएगा, 4x + 4 और फिर क्या है यहाँ पे 6x,
6x माइनस 4, इन दोनों को जोड़िए और 90 डिग्री के बराबर कर दीजिए। अब बताइए 6 4 10 हो गया 10x और ये 4 4 खत्म हो गया बराबर में 90 डिग्री। 10 से कटा दीजिए 10 9 90। भाई साहब x का वैल्यू क्या हो गया 9 हो गया। x का ही वैल्यू पूछ रहा था क्या 9 हो गया, यानी कि ऑप्शन मैच कर गया आपका ए। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल इन चीजों को समझे होंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे उस कोण की माप क्या होगी। किस कोण की, उस कोण की माप क्या होगी यदि उसके पूरक का 6 गुने उसके संपूरक के दुगने से 12 कम है। भाई साहब कोई दिक्कत इसमें क्या, बिल्कुल देखिए समझिएगा। मानिए वो कोण जो है थीटा है, बताइए थीटा का पूरक कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और संपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब यहां पे कहा क्या जा रहा है उस कोण की माप क्या है यदि उसके पूरक कोण का 6 गुना, तो पूरक कोण में आप क्या कीजिए 6 से गुना कर दीजिए। पूरक कोण का 6 गुना उसके संपूरक कोण के दुगने से, उसके संपूरक कोण के दुगने से, ठीक है 12 कम है, 12 कम है, ठीक है। कौन कम है, पूरक कोण का 6 गुना उसके संपूरक कोण के दुगने से 12 कम है। अच्छा तो ये 12 कम है, यदि हम इसमें 12 और जोड़ देंगे तब तो बराबर हो जाएगा ना। क्या कोई समस्या यहाँ पे, यही तो बोल रहा था कि इस कोण का जो है पूरक कोण का 6 गुना संपूरक कोण के दुगने से 12 कम है। 12 कम है, आपका हम बात मान लिए, मेरा भी बात पहले चलने दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे क्या चीज, हम यदि इसमें 12 जोड़ देंगे तब तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। बोलिएगा हाँ सर तब तो हो जाएगा, तो हम 12 जोड़ के दोनों को आपस में बराबर कर दिए। और यहां से आपने थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यदि यहाँ पे करें हम, देखिए यहाँ पे क्या कहता है 9 6 54 540 माइनस 6 गुना थीटा 6 थीटा हो गया, ठीक है। और यहां प्लस में 12 है बराबर 180 में 2 360 और माइनस 2 थीटा हो गया। कोई दिक्कत यहां पे। अब इसके बाद ये दोनों को जोड़िए आप, ये 540 और 12 कितना हो गया 540 50 2 52 552, ये 360 को इधर लेके आ जाइए। इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 360 बराबर में ये 6 थीटा को जब उधर लेके जाएंगे माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 6 थीटा। और इधर ऑलरेडी पहले से क्या था माइनस 2 थीटा था। क्लियर है। अब बताइए यहाँ पे 552 में से जब घटाइएगा 360 को कितना बचेगा, 552 में से घटाइए 360 को, यहाँ 2 हो गया, इसे 15 में से 6 हो गया तो 9 हो गया, यहाँ बचे 4 में से 3 गया तो 4 में से 3 1 हो गया, यानी कि 192 बराबर 6 थीटा में 2 थीटा घटा दीजिए 4 थीटा बटेगा। या 4 से कटाइए 4 चौक 16 17 18 19 3 बचा 3 पर 2 32 और 4 8 32, यानी कि कुल मिला के थीटा और कितना है आपका 48 हो गया। और यही आपका राइट आंसर होगा, कोई समस्या नहीं। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है आपका सी नंबर। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सी। बस आपको जो है ये इस इक्वेशन को समझना है। इस इक्वेशन को यदि आपने समझ गए तो बाकी चीज तो आप नीचे कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से ये आपका कुल मिलाकर के जो है 35 नंबर तक हो गया। और अब अगले 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन 36 टू 40। अच्छा तो हम एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको, 41 ले लीजिए, थोड़ा शानदार सवाल है, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसको बना पाइएगा, ठीक है। यानी कि 36 से लेके 41 तक आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो और साथ ही साथ वीडियो को यदि अब तक लाइक नहीं किए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।